पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एरर एनालिसिस में देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कि कैसे दो वैल्यू रहेंगी विथ एरर के साथ, तो उनका अगर एडिशन हो रहा होगा या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो कैसे इसको एरर को फाइंड किया जाता है। ठीक है ना। हमने मल्टीप्लिकेशन भी देखा था। हमने ये देखा था कि मल्टीप्लिकेशन में एक एग्जाम्पल हमने किया था कि हमको क्या दिया गया था, लेंथ दिया गया था और ब्रीथ दिया गया था। तो पूछा था कि लेंथ की जो वैल्यू दी थी एरर के साथ दी थी और ब्रीथ की भी वैल्यू एरर के साथ दी थी। ठीक है ना। तो पूछा ये गया था कि एरिया बता दो, तो एरिया भी जब निकालेंगे तो एरर आएगी। तो एरिया में एरर कैसे निकाली जाती है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर दो ऑब्जेक्ट है उनका एडिशन हो रहा है या दो वैल्यू है जिसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उसमें कितनी एरर आएगी, ये सब चीज़ हम लोग ने देखा था। ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन तक हो गया था। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो पिछले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। एरर की पूरी सीरीज, यूनिटेड डायमेंशन की पूरी सीरीज चल रही है। ठीक है। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में। ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में जो नेक्स्ट था वो था डिवीजन। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देख लिया था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, डिवीजन देख रहे हैं। ठीक है। ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन है x, वो क्या है, a बाई बी का डिवीजन है। जो फंक्शन है वो a बाई बी का डिवीजन है। क्लियर। तो अगर एरर के साथ अगर हमको लिखना होगा, एरर के साथ लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, क्लियर है, इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ऐसे ना लिखेंगे एरर के साथ। एरर के साथ अगर हमको लिखना होगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना। ठीक है। तो फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर उसका वो करेंगे। देखिए इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, इसके बाद इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी पे -1 हो गया ना, पावर -1 हो गया। फिर इसको सॉल्व करिए और पूरा मेथड करिए तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन मेथड से बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन आप लोगों के लिए नया टॉपिक लगेगा। डिफरेंशिएशन में बस आज थोड़ी सी चीज़ जान लीजिए। मैं पूरा डिटेल में डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स आपको, डिफरेंशिएशन के लेक्चर से आप लोगों को पूरा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि डिफरेंशिएशन करते क्यों है, क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है ना। तो आज बस थोड़ी सी चीज़ जान लीजिए कि हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इसको नेक्स्ट तरीका है डिफरेंशिएशन मेथड से। देखिए कैसे लिखते हैं। हम क्या करेंगे, कोई फंक्शन है x इक्वल टू ए अपॉन बी। फंक्शन क्या है, x इक्वल टू ए अपॉन बी। तो क्या करेंगे, इसका लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग लेंगे तो NL x हो जाएगा, नेचुरल लॉग है। ठीक है। इक्वल टू a माइनस बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब a अपॉन बी होता है तो लॉग में लॉग a माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। a अपॉन बी होता है, जब उसका लॉग लेंगे तो लॉग a माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। ठीक है। इसको a अपॉन बी को लॉग जब हम लेंगे तो लॉग a माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ऐसे कर लें। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये मैथ में बताया जाता है। अभी आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अगर x का फंक्शन है तो x के साथ करना है, y का फंक्शन है तो y के साथ करना है, z का फंक्शन है तो z के साथ करना है। ठीक है। तो ln x का हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x, log x का होता है 1 अपॉन x और ds को हम डेल्टा x के फॉर्म में लिख रहे हैं। ln a का हो जाएगा, log a का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन a। ठीक है। और डिफरेंशिएशन में फिर लिखते हैं dx, तो उसको dx को मैं
लिखने की जगह पर डेल्टा ए लिख रहा हूँ, माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसका मॉड लेते हैं। तो फाइनली जब मॉड लेंगे तो एरर डिवीजन में भी क्या होगी, जो निगेटिव वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, एरर निकालने का सेम फार्मूला है, एरर निकालने का सेम फार्मूला है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये हम लोगों ने मेथड सीखा है वो डिफरेंशिएशन मेथड से सीखा है। ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। डिटेल में आप लोगों को जब डिफरेंशिएशन बताया जाएगा तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज बस इतना समझ लीजिए कि ये जो डिवीजन होता है उसका जो फार्मूला होता है वो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, एरर निकालने का तरीका होता है। डिफरेंशिएट कर देते हैं, ln x का log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, फिर dx लिखते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है तो वही dx को मैं डेल्टा एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे पावर वाला। हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं पावर। ठीक है, अगर कोई फंक्शन पावर में दिया होगा, जैसे मान लो पावर में कोई फंक्शन दिया होगा, मान लो x दिया है a की पावर n, तो इस टाइप के फंक्शन की हम एरर कैसे निकालते हैं, इस टाइप के फंक्शन को एरर कैसे निकाला जाता है हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log x इजकल टू e के पावर n, और जब log में जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है तो लिखेंगे n log a। क्लियर है, क्या हो जाएगा, log x ले लिया और जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो क्या होता है, लॉगरिथम में मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें भी पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर वही लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, और जब हमको एरर निकालनी होगी तो हम क्या कर लेंगे, मॉड ले लेंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा कि कोई भी डेल्टा एक्स अगर कोई फंक्शन दिया होगा तो जो भी पावर में रहेगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उसके बाद सीधा से एरर निकाल लेंगे। ये हमारा फार्मूला होता है, ये तरीका होता है। इसको अगर हम न्यूमेरिकल से लगाएंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। आप तो हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर T1 इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब दो टेम्परेचर दिए हैं जो थर्मामीटर से नापे गए हैं बॉडीज के, इनकी एक की वैल्यू एरर के साथ दी हुई है 40 प्लस माइनस 0.2 और दूसरा जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री है। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस विथ एरर, तो उनका टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, दो बॉडी के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है विथ एरर बताना है। तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का न्यूमेरिकल देखा था, एडिशन का न्यूमेरिकल देखा था, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस का न्यूमेरिकल। ठीक है, नोट करिए। चलिए, तो क्या पूछा है, टेम्परेचर डिफरेंस। सॉल्यूशन देखते हैं। जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो T2 माइनस T1 हो जाएगा ना। ठीक, T2 वैल्यू कितनी है 50 प्लस माइनस 0.5 में से क्या घटा दें 40 प्लस माइनस 0.2। क्लियर,
तो देखिए 50 माइनस 40, क्लियर, प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.2। मैंने बताया था एरर क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे। एरर क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा हो गया टेम्परेचर का डिफरेंस। ये हो गया हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है ना, मेन वैल्यू में जो है वो हटा देना है और टोटल एरर ऐड कर देनी है। टोटल एरर ऐड कर देनी है, एरर हमेशा ऐड हो जाती है। ठीक है ना, इसके देखिए एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो मॉड ही तो लेते हैं, मॉड ही तो लेते हैं, तो सीधा जोड़ दिया हमने। क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है डिवीजन बेस्ड। देखिए द रेसिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I। क्लास 10 में आप लोगों ने न्यूमेरिकल पढ़ा होगा, जिसमें एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है ना, तो ये रेसिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I, फिर वोल्टेज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, वोल्टेज की वैल्यू दी है एरर के साथ, एंड करंट I इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, और करंट की वैल्यू भी दी हुई है एरर के साथ। फाइंड परसेंटेज एरर इन R। क्या फाइंड करना है हमको, परसेंटेज एरर इन R। ठीक है, नोट करिए। चलिए देखते हैं सोल्यूशन, देखते हैं, पॉज करके नोट कर लिया करिए। सोल्यूशन देखते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए R प्लस माइनस डेल्टा R, यही चाहिए ना। क्लियर, अच्छा R कैसे निकाल लें, R इजकल टू V अपॉन I से निकाल लें। हमको वैल्यू पता हुई है, हमको वैल्यू पता है। ठीक है ना, V की वैल्यू पता हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 100, और करंट की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ गया 10 ओम आ गया, यानी R की वैल्यू कितना आ गई 10 प्लस माइनस। अब हमको क्या चाहिए, डेल्टा R चाहिए, डेल्टा R चाहिए। ये डिवीजन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इजकल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मैं डेल्टा R अपॉन R इजकल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I लिख सकता हूँ। क्या डेल्टा R को, इस वाले फंक्शन को क्या मैं डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I लिख सकता हूँ डिवीजन के फार्मूले से। यहाँ पे देखिए R इक्वल टू V अपॉन I है, ये x इक्वल टू A अपॉन B था, तो वहाँ से फार्मूला क्या होता है, डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B। तो वहाँ पे जब ये फंक्शन आएगा तो डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन B प्लस डेल्टा I अपॉन I। ठीक है, चलिए अब हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V कितना है, डेल्टा V हमारा 5, V कितना है 100 प्लस डेल्टा A कितना है, I कितना है 0.2 और I कितना है 10। ठीक है, तो कितना आ गया, कितना आ गया डेल्टा R अपॉन R, डेल्टा R अपॉन R आ गया, ये हो जाएगा 0.005, सॉरी 0.05। ठीक है, प्लस 0.02, तो डेल्टा R अपॉन R कितना आ गया, डेल्टा R अपॉन R आ गया 0.07। ठीक है, तो डेल्टा R क्या हो गया, डेल्टा R हो गया 0.07 इंटू R, यही हो गया ना। ठीक है, तो डेल्टा R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.07 इंटू R कितना आया है 10, तो क्या हो जाएगा 0.7, यानी हमारा डेल्टा R कितना आ गया है 0.7 ओम। डेल्टा R कितना आया 0.7, उठा के वैल्यू रख देंगे 0.7 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है,
क्लियर है क्वेश्चन? कैसे सॉल्व करेंगे नोट कर लीजिए। डेल्टा आर कितना आ गया 0.70। तो हम लोग ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन चारों के क्वेश्चन देख लिए एरर में, ठीक है ना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पावर का क्वेश्चन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पावर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड इफ जेड इजकल टू ए की पावर 4। ये क्या है? ए के पावर 4, बी के पावर 1/3 अपॉन सी के पावर 1 एंड डी के पावर 3/2, ठीक है ना। रिलेटिव एरर आपको याद आ रहा होगा। रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला था? डेल्टा ए अपॉन ए, ट्रू वैल्यू याद आ रही है। हम लोगों ने क्या निकाला था? मीन वैल्यू निकाला था, मीन एवरेज एरर निकाली थी, मीन वैल्यू ऑफ एरर उस अपॉन ट्रू वैल्यू किया था, याद आ रहा है। तो वही रिलेटिव एरर है, वही रिलेटिव एरर यहाँ पे पूछ रहा है। यानी क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है डेल्टा जेड अपॉन जेड, दिस इज द रिलेटिव एरर, दिस इज द रिलेटिव एरर, ठीक है। डेल्टा जेड अपॉन जेड ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नोट करिए। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग एरर एनालिसिस का वीडियो नंबर 1 देखिए, ठीक है ना। उसमें आपको रिलेटिव एरर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। रिलेटिव एरर क्या थी? हमने क्या करते थे कि सभी वैल्यू दी होती थी, सबका क्या करते थे? मीन निकाल लेते थे। मीन निकालने के बाद जो वैल्यू आती थी उसको ट्रू वैल्यू आ जाता था, ठीक है। फिर उस ट्रू वैल्यू से एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, उससे जितनी वैल्यू थी फिर हम उसका क्या करते थे? एरर निकालते थे और एरर का वैल्यू मीन निकालते थे। तो वहाँ से वो डेल्टा जेड जो बता रहा है यहाँ पे, जो मेन फंक्शन होता है वो डेल्टा ए आ जाता था। वहाँ पे ए ले लिया था मैंने, यहाँ पे डेल्टा जेड है, ठीक। और ये जेड क्या है? ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने सीखा कि पावर कैसे निकालते हैं। पावर में क्या होता था कि जो भी फंक्शन का पावर दिया होता था वो क्या आ जाता थी? वो क्या आ जाती थी? मल्टीप्लिकेशन में आ जाती थी। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे ए के पावर 4 को क्या 4 डेल्टा ए अपॉन ए लिख सकता हूँ मैं। इसको पावर को ए के पावर 4 को 4 मल्टीप्लिकेशन में आ गया और एरर के साथ लिखना होता था। तो अभी हम लोग लिखा था ना फंक्शन वाला, एक फंक्शन आया था x इजकल टू ए के पावर n। तो हम लोगों ने कैसे लिखा था? डेल्टा x अपॉन x इजकल टू n डेल्टा a अपॉन a। ये आया था ना हमारा फार्मूला, याद आ रहा है? याद आ रहा है? उसी चीज वही से हमने ये लिखा है। पावर 4 क्या हो गई है? मल्टीप्लिकेशन में आ गया है। और a को क्या लिख सकता हूँ मैं? डेल्टा a अपॉन a। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। इस b को क्या लिख सकता हूँ मैं? b को लिख सकता हूँ 1/3 डेल्टा b अपॉन b। क्लियर है? अच्छा, ये c के पावर -1 है ना, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? a के पावर 4, b के पावर 1/3, c के पावर -1 और d के पावर -3/2 ऐसा लिख सकता हूँ। बट हम लोग ने, मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं? मॉड लेते हैं, निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, केवल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। यानी जब c को हम लिखेंगे तो c को जब मॉड लेंगे तो वो डेल्टा c अपॉन c हो जाएगा। अपॉन इंटू 1 इंटू में मल्टीप्लाई में लिखूँ या ना लिखूँ, बात एक ही है। तो डेल्टा c अपॉन c लिख लेंगे, निगेटिव साइन हट गया क्योंकि हम लोग मॉड लेते हैं, ठीक है। प्लस 3/2 डेल्टा d अपॉन d, ये हो गई हमारी रिलेटिव एरर, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर मान लो पूछ लेता कि फाइंड परसेंटेज एरर, रिलेटिव परसेंटेज एरर, मान लो और से पूछ ले कि एंड आल्सो फाइंड परसेंटेज रिलेटिव एरर, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? क्या करेंगे? डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 कर लेंगे इक्वल टू 4 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100
प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ये हो गई हमारी परसेंटेज रिलेटिव एरर। ठीक है ना, ये हमारी हो गई परसेंटेज रिलेटिव एरर। परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना होता तो क्या करते थे, आगे 100 का मल्टीप्लाई कर देते थे ना, याद आ रहा है। पर कोई भी लेक्चर में आपको डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है तो हमारे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, पिछले वाले क्वेश्चन में अभी मैंने जो रेसिस्टेंस का क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने ये पूछा था परसेंटेज रिलेटिव एरर, वो मैंने बताना भूल गया था, वो वैल्यू क्या आई थी। ये तो हो गया ना आपका, पॉज करके नोट कर लिया करिए, इसको पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए, मैं मानता हूँ हो गया होगा आपका। देखिए, पिछले क्वेश्चन में पूछा था, वो मैंने बताना भूल गया था, पिछले क्वेश्चन में पूछा था परसेंटेज रिलेटिव एरर। आपको याद होगा कि जो आर आया था प्लस माइनस डेल्टा आर की वैल्यू वो 10 प्लस माइनस 0.07 आया था, याद आ रहा है। ठीक है, तो डेल्टा आर अपॉन आर कितना आया था, डेल्टा आर अपॉन आर आया था, सॉरी 0.7 आया था ना, 0.07 आया था, वही 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0.7 हो गया था, याद आ रहा है। डेल्टा आर अपॉन आर क्या आया था, 0.07 आया था ना। अगर पूछ रहा था परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो परसेंटेज जो एरर हो जाएगी, परसेंटेज एरर हो जाएगी, वो हो जाएगी डेल्टा आर अपॉन आर में क्या करना था हमको, 100 से मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है, तो 0.07 इंटू 100 कर देना था, तो परसेंटेज एरर कितनी आ गई थी, 7% एरर आ गई थी। पिछला वाला क्वेश्चन है जिसमें हम क्या पूछा था, परसेंटेज एरर पूछा था। पिछले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज जो एरर पूछा था वही मैं बता रहा हूँ। उसमें जो परसेंटेज एरर निकालना होता था तो क्या करते थे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट में लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी x, एक फिजिकल क्वांटिटी है x इज गिवन बाई x इजकल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। क्या लिखा है, x इजकल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी अंडर रूट डी। इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट, इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी, इस बार क्या दिया है, परसेंटेज एरर दिया है। क्या कितना कितना दिया है, ए में है 4%, बी में है 3%, सी में है 2% और डी में कितना परसेंटेज एरर है, 1% है रिस्पेक्टिवली, मतलब। ठीक है, तो कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन एक्स। क्या फाइंड करना है, एक्स में परसेंटेज एरर कितनी है ये फाइंड करना है। नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है ना। चलिए क्या लिखा है, x इजकल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। क्लियर है, क्या इसको वैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बी क्यूब सी पे -1 और डी पे -1/2 लिख सकता हूँ। क्लियर है। अच्छा, जिसको हमको रिलेटिव एरर में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, मॉड हो जाता है, अभी आपको बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में, और 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी। क्या इसको ऐसे में लिख सकता हूँ, क्या इस फंक्शन को एरर के साथ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए हमको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है ना, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हम क्या करें, 100 से पूरे फंक्शन में
100 से मल्टीप्लाई कर दें। समझ में आया? क्लियर है? तो अब हमारा फंक्शन कैसे लिख सकते हैं? अब हम देखिए इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इजकल टू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, और यही वैल्यू कितनी दी है? डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, जो परसेंटेज एरर दिया है ABC में, वो कितना दिया है? वो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 वो कितना दिया है? उसकी वैल्यू कितनी है? 4% है। ठीक है ना? डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 उसकी परसेंटेज एरर कितनी दी है? 3% दी है। ठीक है? डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 इसकी वैल्यू कितनी दी है? 2% दी है। और डेल्टा d अपॉन d, अगर परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो ऐसे ही लिखते हैं। इसकी वैल्यू क्या दी है? 1% दी है। इसकी वैल्यू क्या दी है? ठीक है, ये दिया है हमारा, ये वैल्यू दी है। अब इस सभी वैल्यू हम क्या करें? इस सभी वैल्यू को हम इलाके इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4% प्लस 3 इंटू 3% प्लस 2% प्लस 1/2 इंटू 1%। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 8%, ये हो गया 9%, ये हो गया 2% और ये हो गया 0.5%। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कितना हो गया? टोटल जोड़ ले, 9 8 17 तो 19, कितना आ गया फाइनल? 19.5% एरर आ गई। परसेंटेज एरर इन एक्स कितनी है? 19.5%। समझ में आया? समझ में आया कैसे परसेंटेज एरर निकालेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, स्पेशली CBSE में। ठीक है ना? अब तो मान लीजिए कि CBSE में 11th में बोर्ड होता नहीं है, पर बेसिक्स आपको आनी चाहिए, तभी आप कंपटीशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो ऑफ ए थिन वायर। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टिविटी वही है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। R इक्वल टू रो L बाई आता था ना, वही रो है, वही रो है। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी इसको कहते थे। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो ऑफ ए थिन वायर ऑफ रेडियस R सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है? R सेंटीमीटर। रेसिस्टेंस R ओम, रेसिस्टेंस कितना है? कैपिटल R ओम एंड लेंथ L, एंड लेंथ L इज गिवन बाई रो इक्वल टू पाई R स्क्वायर R अपॉन L। क्या रिलेशन दिया हुआ है? पाई स्मॉल r का स्क्वायर इंटू कैपिटल R अपॉन L, वेयर L क्या है? 78 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है? 0.26 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। एंड द रेसिस्टेंस वैल्यू इज 32 प्लस माइनस 1 ओम। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन रो? व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस? ठीक है ना? ये कैलकुलेट करना है, नोट करिए। चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए, सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हमको क्या चाहिए? परसेंटेज एरर चाहिए ना, यानी हमको चाहिए डेल्टा रो अपॉन रो
इंटू 100, ये चाहिए हमको, ठीक है ना। अच्छा, इस फंक्शन हमारा क्या है, रो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आर अपॉन एल, ये है ना। तो पाई को तो एरर लिख सकते, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर आर के पावर 1 एल के पावर -1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्लियर है। तो परसेंटेज एरर हमको लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, देखिए मैं लिखूंगा 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 लिखूंगा ना। रेडियस को कैसे लिखूंगा मैं, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, और आर का पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। आर को कैसे लिखूंगा, इससे लिखूंगा क्योंकि आर का पावर 1 है। अच्छा, एल के पावर कितना, -1 है, तो मॉड जब लेंगे तो +1 हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर है, नोट करिए। अब केवल वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 को जब वैल्यू के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2। डेल्टा आर कितना दिया है, डेल्टा आर दिया है 0.02 और आर की वैल्यू दिया है 0.26 इंटू 100 प्लस डेल्टा आर कितना दिया है, कैपिटल आर कितना 1 अपॉन 32 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल कितना दिया है, डेल्टा एल है हमारा 0.01 अपॉन 78, एल की वैल्यू कितनी है 78, ठीक है। चलिए इसको वैल्यू को जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा, इतने को नोट करिए। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 18.51% आएगा, ठीक है ना। जिसको जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18.51% आएगा परसेंटेज एरर। 0.02 का 0.0626 से डिवाइड करना, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 1/32 का 100 से डिवाइड कर देना, 1/32 टू 100, इसका 1/78 करना, दोनों को ऐड करना तो 18.5% आएगा, क्लियर है। तो परसेंटेज एरर हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने परसेंटेज एरर की क्वेश्चंस देखे हैं। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ अभी बोर्ड लेवल का, अभी एकदम बेसिक लेवल का, IIT और नीट लेवल का मैं क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। ये हमारे केवल स्पेशली बोर्ड के लिए है, ठीक है, जो स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना, स्पेशली बोर्ड के लिए है, ठीक है। अब इस टॉपिक बच रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज। इसका बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका IIT नीट में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इन तीनों टॉपिक्स के लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही है। यूनिट एंड डायमेंशन का बोर्ड लेवल पे जो स्कूलों में पढ़ा जाता है उस लेवल पे अप्रॉक्सीमेट चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, सभी चीज़ें लगभग कवर कर ली हैं, कुछ छोड़ के जो IIT को भी कवर करते हैं। तो IIT और नीट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।